ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। यह चीन की सबसे विचित्र नौटंकी है। कभी कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे विशाल सेना है और भारत में उसका मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। कभी कहता है कि अगर संघर्ष हुआ तो भारत 2 दिन भी उसके आगे नहीं टिक पाएगा, जबकि भारत पिछले 3 महीने से लद्दाख के पहाड़ों में एक चट्टान की तरह स्थापित हो चुका है। न केवल स्थापित हुआ है, बल्कि 1962 में चीन ने जो पहाड़ियां भारत से छीनी थी, चीन उन्हें छोड़कर मोल्डो में भाग गया है। पर चीन है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। वैसे भी योद्धाओं की पहचान बकलोली से नहीं, गोली से होती है। जो गोली को देखकर पीठ न दिखाए, सूरवीर वही कहलाते हैं। चीन तो बिना गोली चलाए ही घुटनों पर रेंगता दिख रहा है। ऐसे में रोजाना उसकी बकलोलियों से कान पक गए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत ने तो उसे सीरियस लेना बंद कर ही दिया है। दुनिया भी उसे खूंटे से बंधा गधा समझने लगी है, जो एक ही बात की पूंछ पकड़कर चक्कर काट रहा है। यूं भी ऐसे नौटंकी छाप इस तरह की बकलोली करके योद्धा बन जाते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि चीन सुपर पावर नहीं, लूजर पावर है, जिसमें जिनपिंग से लेकर यांग वी के सबके काबिले ढीले हो चुके हैं। चीनी बकलोली करने में लगे हैं, जबकि भारत ने तजाकिस्तान में अपने लड़ाकू जहाजों को किसी हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। तजाकिस्तान में भारत के 2 एयरबेस मौजूद हैं, जिनमें एक आईनी में और दूसरा फारखोर में स्थित है। भारत ने 2010 में आईनी एयरबेस को आधुनिक बनाने के लिए $7 करोड़ खर्च किए थे। यह एयरबेस इसलिए भी महत्व के हैं क्योंकि तजाकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पीओके से जुड़ी है। चीन से तजाकिस्तान की 520 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस एयरबेस पर भारत के सुखोई मिराज जैसे एयरक्राफ्ट की मौजूदगी है। अब चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए आयानी और फारखोर एयरबेस को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि ऐसे खुफिया इनपुट मिले हैं कि चीन 25 सितंबर से पहले एलएसी पर किसी तरह की सीमित कार्रवाई कर सकता है। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि 15 सितंबर के बाद पैंगोंग झील के इलाके में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। चीन अगर इस बीच कोई एक्शन नहीं करता है तो चीन की सेना बर्फबारी के दौरान इन इलाकों में नहीं टिक पाएगी। हालांकि भारतीय जवान भी पहले इन पहाड़ियों में नहीं रहते थे, मगर भारत के पास 2.5 लाख ऐसे जवान हैं जिन्हें ऐसे हालातों के लिए ट्रेंड किया गया है। यानी भारत ने जो हिस्सा कब्जाया है, अब उसे किसी भी सूरत में खाली नहीं किया जाएगा। भारत सर्दी के दौरान भी पूरे सीजन इन पहाड़ियों में बना रहेगा। अगले 10-15 दिन एलएसी पर बेहद ही तनावपूर्ण रहने वाले हैं। आने वाले किसी गंभीर खतरे को देखते हुए भारत ने देश से बाहर बने बाकी के एयरबेस को 5 मिनट में तैयार रहने को कहा है। जिन एयरबेस को यह संदेश भेजा गया है, उसमें ओमान के मस्कट में स्थित भारतीय नौसेना का एयरबेस और नेपाल के सुरखेत में भारतीय एयरबेस को भी अलर्ट रहने का संदेश भेजा गया है। इसके अलावा भूटान, मेडागास्कर और मॉरिशस में बने विभिन्न सैन्य बेस को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यानी जो चीन अपनी बकलोली से भारत को परास्त करने के लिए कुकुर की तरह दांत दिखा रहा है, उसकी हेकड़ी निकालने के लिए भारत रेडी हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब जापान ने भी भारत को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे चीन का पिछवाड़ा तोड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। भारत उसे केवल एलएसी से ही घेर कर नहीं तोड़ेगा, बल्कि जापान और तजाकिस्तान से भी उस पर बड़ी मार पड़ेगी। चीन और पाकिस्तान के लिए तजाकिस्तान में भारत की मौजूदगी रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम थी। अब जापान द्वारा भारतीय सेना को अपने एयरबेस की सुविधा देकर उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। इस समझौते की खास बात यही है कि यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। इन हालातों में इस समझौते का तत्कालिक लाभ भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो भारत का पलटवार उसकी सारी बकलोली खूंटी पर लटका देगा। यानी चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अब औंधे मुंह गिरती दिख रही है। भारत उसे लगातार चारों तरफ से घेर चुका है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। चीन को सबक सिखाने के लिए यह भारत की अपनी तैयारी है। इसके अलावा ताइवान, जापान और अमेरिका भी इस तलाश में है कि कब ड्रैगन कोई हरकत करे और उस पर 2-2 हाथ साफ किए जाए। भारत के अलावा इन देशों ने भी अपने हथियार एक ही समय में चीन की ओर तैनात कर रखे हैं। अब अगर सिर्फ भारत ही नहीं, किसी भी देश के साथ चीन ने विवाद भड़काने की कोशिश की तो चीन को बुरी तरह से तोड़ा जाएगा। ताइवान तो पहले ही रेड आर्मी पर बुरी तरह से दांत किटकिटा रहा है। जापान ने भी अपनी मिसाइल और सेना को चीन की ओर बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।
जापान के रक्षा मंत्री कोनो तारो ने एक बड़ा बयान देकर चीनियों की पतलून गीली कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने सेनकाकू द्वीप पर अधिकार करने की कोशिश की तो वे पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। बड़ी बात यह है कि जापान और अमेरिका में रक्षा समझौता भी है, जिसमें जापान किसी भी समय अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में चीनियों को केवल सेनकाकू द्वीप पर ही नहीं ठोका जाएगा, बल्कि उन्हें बीजिंग तक घर में घुसकर टांगा जाएगा। अब जिस तरह की बकलोली चीन का अखबार या उसके नेता कर रहे हैं, वे लीडर कम चीयर्स लीडर ज्यादा दिखते हैं, जो अपने ही घर में उछल कूद करके अपनी जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि भारत ने चीन को कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चोट नहीं दी है, बल्कि उन्हें रणनीतिक तौर पर भी बुरी तरह से घेर लिया है। ऐसे में किसी तरह की बकलोली करके खुद को तोपची साबित करने की कोशिशें उनकी इज्जत बचाने में मदद कर सकती है। मजे की बात यह है कि भारत ने इस बार चीन की भाषा और उसके पैतरों को उसी पर देकर मारा है। यानी भारत बातचीत की टेबल से नहीं भागा और लद्दाख की पहाड़ियों में से तो भागने का सवाल ही नहीं उठता था। उल्टा बातचीत की आड़ में भारत ने 1962 में गवाए हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और मुखपारी की चोटियों को भी फतेह कर लिया। यानी चीन अगर 4 कदम चलकर 2 कदम पीछे लौटता था, इस बार भारत उससे 8 कदम आगे है। अब चीन 2 कदम पीछे हटता है तो भारत उससे 6 गुना फायदे में रहेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत चीन के बीच बातचीत कितनी भी लंबी चले, अब भारत इन कब्जाए वाले इलाकों को किसी भी सूरत में खाली नहीं करेगा। रेजांगला से लेकर ब्लैक टॉप समेत दक्षिणी हिस्से की तमाम चोटियां रणनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम है। भारत द्वारा इस पोजीशन को हासिल करने से दौलतबाग ओल्डी तक सुरक्षा घेरा काफी मजबूत हो गया है। खास बात यह है कि भारतीय जवानों ने जिन चोटियों को कब्जाया है, अब उस इलाके में कंटीली तारों की बाढ़ लगा दी गई है। अगर चीनी सैनिक उसे लांघने का दुस्साहस करते हैं तो भारत की सेना को उन्हें माओ घाट पहुंचाने की पूरी अथॉरिटी है। यह संदेश चीनी सेना तक भी पहुंच गया है, इसलिए उनके सामने चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। अब स्थिति केवल लात घुसे तक नहीं है, बंदूक की गोली तक पहुंच चुकी है, जिसे खेने की ताकत चीनियों में नहीं है, क्योंकि बकलोली कभी गोली का सामना नहीं कर सकती है। चीन बातों से वापस जाए या लाते खाकर बीजिंग लौटे, भारत ने बता दिया है कि उसका 2020 के न्यू इंडिया का दावा किसी भी तरह से गलत नहीं है। यह अलग तरह का न्यू इंडिया है। चीन ने नेहरू को भरमाकर 1962 की जंग जरूर जीत ली थी। उसको अभी भी यही गुमान था कि 2020 में वह उसकी पुनरावृत्ति कर पाएगा, मगर बदले भारत की मजबूत मोदी सरकार के सामने ड्रैगन की सारी थ्रेट छू हो चुकी है। एक मजबूत नेतृत्व कैसे चीन के अस्थिपंजर हिला सकता है, यह भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। साथ ही सीमा पर मौजूद भारतीय जवान मजबूत नेतृत्व के बल पर अपने पराक्रम को सिद्ध भी कर रहे हैं। यही भारत है और दुनिया में 2020 के भारत की यही पहचान है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।